दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हुई। इसके बाद भी छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच अब भारतीय खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें आपको बता दें कौन कौन है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, शिखर धवन, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों, सरकारों और देशवासियों से शांति और संवाद की अपील की है। सबसे पहले युवराज सिंह ने देश में शांति बनाए रखते हुए अपील करते हुए कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, देश का हर बच्चा, छात्र, महिला और पुरुष सुरक्षित माहौल में सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का हकदार है। आपकी भलाई भी एक उज्जवल भारत की नींव है। आइए हम सब मिलकर देखभाल, अवसर और उम्मीद का माहौल बनाएं। भारत के बेहतर भविष्य के लिए बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालते ही सबसे सही रास्ता है। इसके बाद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी युवाओं के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है, उनके सपनों को समझना जरूरी है, लेकिन मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं व सरकार पर भरोसा रखना भी उतना ही अहम है। मेरा मानना है कि हर चुनौती का समाधान धैर्य और संवाद से निकलता है। भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे और आगे भी बढ़ता रहना चाहिए। और इसी बीच विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने भी छात्रों के समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छात्र ही देश का भविष्य है, उनके चुप हो जाने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि उनकी बात सुनिए। देश सवालों को दबाने से नहीं बल्कि उनके जवाब देने से आगे बढ़ता है। संवाद ही कल की सुरक्षा करता है, यही लोकतंत्र है। इसके साथ उन्होंने आई स्टैंड विद स्टूडेंट हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं और वही बात करते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने भी लिखा सोशल मीडिया पर, मैं खुद को कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम सभी से जुड़े होते हैं और शिक्षा उनमें से एक है। किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या उपलब्धि से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने युवाओं के लिए कितने अवसर पैदा करता है। ऐसे शिक्षा तंत्र जो आत्मविश्वास बढ़ाएं, योग्यता को सम्मान दें और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अवसर, नवाचार और उम्मीद पे स्रोत बने। दरअसल 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने जंतर मंतर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया था। इस घटना में कम से कम 7 प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा भी किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया और सरकारी वाहनों समेत सार्वजनिक प्रॉपर्टियों को भी नुकसान पहुंचाया। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, ऐसा कहा गया। मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज भी हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी करते हुए घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। बाकी जो इस मैटर पे अपडेट होगा देते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।